हाँ जी बिल्कुल, सिटी शेखुपुरा के एमपीए चौधरी तैयब राशिद संधू जो कि जेल से रिहाई के बाद अपनी रिहाइशगाह पर वापस पहुंच चुके हैं। यहाँ पर कारकुनान की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और आतिशबाजी का एक शानदार मुजाहरा किया गया। तैयब राशिद संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस पकड़ धकड़ के हवाले से क्या कहेंगे। तैयब भाई बताएंगे क्या ये मामला है, क्यों ये खौफ का जो फैलाया जा रहा है आलम, क्यों इस तरह के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और पकड़ धकड़। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इस झूठे मुकदमे से मुझे, मेरे साथ मेरे दो भाई सरदार सरफराज डोगर साहब MPA, चौधरी अवैस उमर विरक साहब MPA और बाकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुनान, हमारे टिकट होल्डर अबूज़र मकसूद चद्दड़ साहब एडवोकेट, हम सब को अल्लाह ने इस झूठे जुल्म फस्तायत पर मबनी हुकूमत के एक ओछे हथकंडे पर मबनी बने हुए इस मुकदमे से बाइज़्ज़त बरी किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से अल्लाह ने दोबारा सुरखरू किया, बाइज़्ज़त तरीके से सुरखरू किया। मैं समझता हूँ कि ये मौका खुशी मनाने का नहीं, बल्कि ये मौका एक अफसोस का मौका है कि एक झूठे मुकदमे में जो लोग लाखों लोगों का मैंडेट लेके असम्बली में पहुँचे हुए हैं, उनको एक झूठे बेबुनियाद मुकदमे में जेल के पाबंदे सलासल के पीछे रखा गया। और ये जिस तरह मैं समझता हूँ कि रात मुझे जाके पता चला कि हम भी बहुत सुनते थे कि थाने बड़े खूबसूरत हो गए हैं, हमने भी यही देखा कि थाने बड़े खूबसूरत हो गए हैं, लेकिन अफसोस के साथ उन खूबसूरत थानों में जिस तरह हमारी कुछ इस मुल्क की लीडर जो अंदर से कुछ और बाहर से सर्जरी करा के कुछ और, लेकिन सर्जरी हो जाती है लेकिन अंदर ठीक नहीं होता। तैयब राशिद संधू इस तरह थाने तो ठीक हो गए लेकिन निज़ाम ठीक नहीं हुआ। झूठे मुकदमे, हमारे साथ एक बच्चा जिसका कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं, शेखुपुरा से कोई ताल्लुक़ नहीं, उस बच्चे ने अपनी तालीम के हसूल के लिए चाइना जाना था, लेकिन उसे इस झूठे मुकदमे में हमारे साथ फिक्स किया गया कि सिर्फ जो एक नई मलका आलिया है उसको खुश करने के लिए, क्योंकि वो इस मुल्क में जुल्म और जबर का, क्योंकि जो बंदा हारा हुआ होता है और जाली मैंडेट पर बैठा हुआ होता है, फिर वो उसके अंदर एक खौफ होता है, और वो खौफ इंशाल्लाह हमने निकलने नहीं देना इनके दिलों से। इंशाल्लाह हमने इनको इसी तरह अल्लाह के फजल से खौफज़दा रखना है इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं भी लॉ का तालिब इल्म हूँ, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है हमें राइट टू असेंबल, पीसफुल प्रोटेस्ट का, पीसफुल राइट टू असेंबल का, हमें पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इजाज़त देते हैं। और फंडामेंटल राइट्स के लिए ही हम लोग वहाँ इकट्ठे होके एक पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। हमें दहशतगर्द बनाने की कोशिश की गई। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम बंदूक कल्चर पे यकीन नहीं रखते। हमें अल्लाह ने लाखों लोगों का मैंडेट देकर इस असेंबली में पहुंचाया है। हम अमन की बात करते हैं, हम अपने इलाके की मसाइल की बात करते हैं। अगर मरियम के पापा चोर हैं तो फिर हम और क्या कहें? अगर वो चोर है तो हम चोर ही तो कहेंगे। अगर 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 इमरान खान को नाजायज़, इन्होंने इमरान खान को नाजायज़ पाबंदे सलासल में रखा हुआ है, तो उसकी तस्वीर उठाने के लिए और उस पर नारा लगाने के लिए जिस इमरान खान का मैंडेट लेके हम असम्बली में गए हैं, तो हम वहाँ आवाज़ बुलंद करेंगे कि इमरान खान को झूठे मुकदमों से बरी करें।
लेकिन अगर ये समझते हैं कि हमारे आवाज़ उठाने के नतीजे में हमें इस तरह सज़ाएं देकर झूठे मुकदमों में अगर फिक्स करने की कोशिश करेंगे, तो हमें पाकिस्तान के कानून का पता है, हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान के अदारे कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े होते हैं, और हम भी बहैसियत वकील अपने हकूक़ के लिए, और पाकिस्तान का जो कानून है हमें भी पता है कि हमारे उस कानून में हमारे लिए, इस पाकिस्तान की आवाम के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। इसलिए अल्लाह के फ़ज़ल व करम से पहले भी डट कर अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जुर्रत के साथ खड़े थे, अब भी खड़े हैं। ना पहले कोई जुर्म किया है, ना अब कोई जुर्म किया था। जो FIR रात को जब पता चला कि ये FIR दी है, शर्म आई इस निज़ाम के ऊपर, और उस थानेदार के ऊपर भी शर्म आई कि उसको अपने ऊपर भी शर्म आई होगी जिसने ये झूठा इस्तगासा भरा। उसके भी घर में बच्चे होंगे। चलें, हमें तो उन्होंने कर लिया, जिस बच्चे का फ्यूचर तबाह करने ये जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि इनको होश के, इस मलका आलिया को होश के नाखून लेने चाहिए। वज़ीर आला तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो वोटों से वज़ीर आला बने ही नहीं है। तो मलका आलिया है ना कि वो हमारे ऊपर उनको नाफिज कर दिया गया है। तो मैं मलका आलिया के हजूर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जिस तरह बाहर से अच्छा कॉस्मेटिक्स करती हैं, अंदर से भी अच्छा पैदा करें अपने आप को। इंसान का अंदर, बातिन और ज़ाहिर में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए।